गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी मॉक टेस्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आज इस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। आप व्यूज़ तो करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ने से पहले चलते हैं बिना किसी देरी से फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है। द फ्लोइंग sentences has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatically error. He spoke passionately about his favorite book, articulating his thoughts clear and engaging everyone in a lively discussion about its themes. तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर की जगह क्या आएगा आपका एडवर्ब क्लियरली। चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रे डैश इज नो श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम। ऑप्शन नंबर ए हियर, ऑप्शन नंबर बी ईयर, ऑप्शन नंबर सी हियर। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हियर। Next question, question number 3. Select the most appropriate option to the fill in the blank. The dog ran dash the garden chasing the cat. तो क्या आएगा at, on, between या across। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा across. The dog ran across the garden chasing the cat. Question number 4. Select the most appropriate option to fill in the blank. It is a sign against God and humanity to dash places of religious worship। तो क्या आएगा modest, discreet, disapprove या upright। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा discreet। इसका मतलब होता है धार्मिक स्थानों को अपवित्रता करना। क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द correction to the fill in the blank. The teacher gave the student dash instruction before the exam. Careful, strong, ग्रेट या क्लियर। तो बताइए क्या आएगा। द टीचर गेव द स्टूडेंट क्लियर इंस्ट्रक्शन बिफोर द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या आएगा क्रीपी, क्लमजी, एवरेज या हम्बल। तो एरोगेंट का बिलोम क्या होता है आपका हम्बल। ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। बोर्ड का क्या होता है पर्टिकुलर, स्मॉल, वाइड या एग्जैक्ट। बोर्ड मतलब फैला हुआ। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी वाइड। क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो क्या आएगा ए कम्बिनेशन ऑफ टू पीपल डैट इज परफेक्ट इन एवरी वे, ए चाइल्ड ऑफ सेलिब्रिटी और ए फेमस पर्सन, a person who is designated as lacking character or morality या सिचुएशन लाइक अ क्लोज कॉन्टेस्ट। तो इसका क्या आएगा मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है कमज़ोर या महत्वहीन व्यक्ति। तो इसका जो आ जाएगा ए पर्सन हु इज़ डिसएग्रीड एज लेकिंग करेक्टर और मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प। तो ऑप्शन नंबर ए वन सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी अवर सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी इट सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी दैम सेल्फ्स। तो बताइए तो इसका क्या आएगा अवर सेल्फ्स। ऑप्शन नंबर बी। वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट अवर सेल्फ विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प। क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड। फ्लंट। तो इसका क्या आएगा प्रेड, हाइड, बाइड या ओपन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड। चलते हैं सेक्शन पार्ट बी के ऊपर। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। अनदि, उपमा, अनुपम या अनय। तो इसका जो आ जाएगा जिसकी उपमा नहीं दी जा सके अनुपम। तोता उड़कर। क्वेश्चन नंबर 12।
तोता उड़कर पेड़ की निम्नलिखित में से देशज शब्दयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। फुनगी पर बैठ गया, टहनी पर बैठ गया, डाल पर बैठ गया या शाखा पर बैठ गया। तोता उठकर पेड़ की फुनगी पर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 6 महीने का समय उपरांत वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। शटबा, शमाही, छमाही या छठी। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, छमाही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में बहुवचन से संबंधित वाक्य हैं। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं, वह एक दाता है। ऑप्शन नंबर सी, देवराज अत्यंत वीर है, प्रेम तुम्हारा मामा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14, तो प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ये क्या हो गया आपका बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, मोहन का व्यवहार अच्छा अच्छा नहीं है, आपकी बातें बहुत मीठा है, तुम्हारा गांव किसका है। तो बताइए 15 का। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये कैसा संभव हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर डी 16 का क्या हो जाएगा, मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17, अनया स्नेह को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनया स्नेह से पत्र लिखवाती है। क्वेश्चन नंबर 18, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए कुछ विकल्प हैं। अध्याय, गिनती के अंक, नाटक के अंक या वाक्य। क्वेश्चन नंबर 80 का सोच के बताइए क्या होगा। तो इसके गिनती के, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, गिनती के अंक। क्वेश्चन नंबर 19, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। नगेंद्र, नगेश, जनार्दन या राकेश। तो विष्णु के लिए एक पर्यायवाची है आपका जनार्दन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, ये वस्तु ग्रह है, उपरोक्ता में ग्रह शब्द का विलोम चयन कीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, आर्य, अनुग्रह, भोज्य या त्याज्य। तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्याज्य। चलते हैं सेक्शन पार्ट सी के ऊपर। इससे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस, कब की गई थी। तो बताइए 21 का। तो इसकी जो सही आंसर है 2015 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया। न्यू दिल्ली, ग्वालियर, चेन्नई या पटियाला। तो फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुई थी आपकी, न्यू दिल्ली में। कब हुई थी, 1951 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, इन अगस्त 2024 who bid fairfall to the Supreme Court become the first woman Chief Justice of the High Court for the state of Telangana and was the 9th woman to be elevated to Supreme Court of India। तो कौन थी बताइए। तो वो कौन थी आपकी, वो थी आपकी हिमा कोहली। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following sports was included as a discipline in the 11th Asian Games Beijing 1999। तो बताइए कब की गई थी, 1999 में कौन सी की गई थी। रेसलिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल या स्क्वैश। तो इसका सही आंसर है कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ दैट रिसीव मोर देन 1080 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। तो कौन है, पाशीघाट एंड अकुम्बे, गंगटोक एंड अम्बोली, चेरापूंजी एंड मंशेरम या महलेश्वर एंड नीरा मंगलम। तो बताइए 25 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26,
as a per national multidimensional poverty index of India, a progress review 2023, which of the following union territories has the highest percentage of multidimensional poor? तो बताइए पॉवर्टी ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडिया में प्रोग्रेस रिव्यू 2023 में कौन से हाईएस्ट परसेंटेज मल्टी डिमेंशनल पुअर रहे थे? तो कौन थे? तो ये थे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्वेश्चन नंबर 27, बट इज़ द पेनल्टी अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024? तो कितना किया गया है, पेनल्टी कितनी है? तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अप टू 10 लाख रुपीज़। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आर्टिकल 315 से 323। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज द ग्रीन रेवोल्यूशन बिलोंग टू? सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर? तो कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन से? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन से एक नाम सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन। द एनुअल मल्लापुरम डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका? तो बताइए क्या होगा? तो इसका होगा मल्लापुरम डांस तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, जीके के क्वेश्चन रहेंगे, हिमाचल जीके के। हु रोट तारिक अफरोज शाही डैट मैंशन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नगरकोट फोर्ट? तो बताइए तो क्या होगा इसका 31 का? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज़ाउद्दीन बरनी। किसके द्वारा लेखक के कौन थे? तारिक अफरोज शाही के ज़ाउद्दीन बरनी। 32 क्वेश्चन, अगेंस्ट विच राजा ऑफ नगरकोट डिड मोहम्मद बिन तुगलक सेंड एन एक्सपीडिशन? तो कौन थे? राजा रूप, पृथ्वीचंद, हीराचंद या जगत सिंह? तो कौन थे आपके? हीराचंद। ऑप्शन नंबर सी। विच रूल्स असेंड टू द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 3060? विच फिरोज शाह तुगलक हु द सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो कौन थे उस टाइम सुल्तान ऑफ दिल्ली के? तो कौन थे आपके? राजा रूपचंद। जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे, तो कांगड़ा के कौन थे? राजा रूपचंद। ये कब की बात हो रही है? 1360 की। क्वेश्चन नंबर 34, फिरोज शाह तुगलक presented an umbrella address and many horses to the ruler of which kingdom? तो कौन थे ये आपके? त्रिगत के राजा कांगड़ा। Who translated the books of the ज्वालामुखी temple into a Persian? अबू फजल, अमीर खुसरो, इज़ुद्दीन खालिद खानी या अकबर? तो कौन थे? तो ये थे आपके इज़ुद्दीन खाली खानी। इन्होंने क्या किया था? ज्वालामुखी मंदिर ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कर दिया था। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए हो। अगली वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।